जय गणेश दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजी वाला फिर हाजिर हूँ आपके बीच नया उपाय नए वीडियो लेके। दोस्तों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं ज्योतिष की, और वो है आपका मुख्य ग्रह। जी हाँ, हर कुंडली में हर इंसान का एक ना एक मुख्य ग्रह अवश्य होता है दोस्तों, जिसकी आराधना करने से, जिसको मजबूत रखने से बहुत से दोषों से हमें अपने आप मुक्ति मिलती ही है। तय बात है ये। और दूसरी चीज़, यदि आपका मुख्य ग्रह मजबूत है तो मेरी बात यकीन मान के रहिएगा कि आपकी 75% समस्याएं जीवन की ऑटोमेटिक उसके आपको रास्ते मिलते जाएंगे उन समस्याओं से निपटने के। और साथ ही साथ वो समस्याएं भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी आपकी, यदि आपका मुख्य ग्रह मजबूत है तो। अब दूसरी चीज़, अब हमें पता कैसे चले कि हमारा मुख्य ग्रह मजबूत है कि कमज़ोर है। दोस्तों, कुंडली देखना तो हर किसी को आता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण पैदा होते हैं जिनसे हम ये मान सकते हैं या जान सकते हैं कि हमारा जो भी मुख्य ग्रह हो वो मजबूत है कि नहीं है। जैसे यदि आपके आत्मबल में कंटिन्यू कमी आती रहती है, दिन भर आप जो है डिप्रेशन का अनुभव करते हैं, आप कोई भी काम आपका बहुत आसानी से नहीं बनता है या बनता ही नहीं है, उसमें बहुत सी प्रकार की रुकावटें, दिक्कतें, विघ्न आते रहती हैं। आपने किसी काम को सोचा कि आज शाम को मैं कहीं घूमने जाऊंगा, मंदिर जाऊंगा या कहीं भी जाऊंगा, और पता चले शाम होते होते आपका कहीं पेट में दिक्कत, कहीं हाथ में दर्द, कहीं आपकी गाड़ी वाहन ख़राब हो गया, अब आप जा नहीं पा रहे, या बहुत स्ट्रगल के बाद वहाँ पर पहुँचेंगे। बहुत इजीली जो आप सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आपका मुख्य ग्रह पीड़ित अवस्था में है, प्रॉब्लम में है, कहीं ना कहीं उसको दिक्कत आ रही है। दूसरी बात, यदि आपको सुबह उठते ही अच्छा अनुभव नहीं होता है, आपको ऐसा लगता है कि अरे प्रॉब्लम चालू हो गई, या उठते ही दिमाग में बहुत सी टेंशनें उत्पन्न रहती हैं, बहुत सी चीज़ें रहती हैं, तो मान के चलिएगा आपका मुख्य ग्रह कहीं ना कहीं डैमेज है, जो आपको मानसिक शांति देने में भी असमर्थ है। आए दिन यदि आपको बीमारियां घेरे रहती हैं, आप उन बीमारियों से परेशान हैं, तो मान के चलिएगा कहीं ना कहीं आपका मुख्य ग्रह पीड़ित है। इसको हमें अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम ये मुख्य ग्रह देता है और हम समझ नहीं पाते। कई बार ऐसी मैंने बहुत सी कुंडलियाँ देखी हैं दोस्तों, जिसमें दोष केवल एक छोटा सा होता है कि उनका मुख्य ग्रह कमज़ोर है, और छोटे छोटे उपाय करने से मुख्य ग्रह जब मजबूत होता है तो उनकी लाइफ में तरक्कियाँ मिलना चालू हो जाती हैं। कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े उपाय, बड़े बड़े दोषों के उपाय, बड़े बड़े रत्न धारण कर लेते हैं, लेकिन फिर भी समस्याएं वहीं की वहीं रहती हैं। तो मान के चलिएगा कि आपका मुख्य ग्रह कमज़ोर है, ख़राब है। कोई भी समस्या यदि बहुत लंबे समय से चली आ रही है, निश्चित मानिएगा कि आपका मुख्य ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, नहीं तो ये समस्याएं आपको नहीं मिली। मुख्य ग्रह कमज़ोर हो दोस्तों तो जेल योग तक निर्मित हो जाती हैं। यदि किसी अवस्था में शनि, राहु या अन्य ग्रह आप पे जेल योग का निर्माण करते हैं, तो आप मान के चलिएगा यदि आपका मुख्य ग्रह मजबूत है तो आपको जेल यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ पितृ दोष कई घरों में बहुत हावी हो जाता है, मातृ ऋण दोष कई घरों में बहुत हावी हो जाता है, जिसके कारण से प्रॉब्लम होती है। यदि आपका मुख्य ग्रह मजबूत है तो इतनी आसानी से इन दोषों को आपके घर में, आपकी कुंडली में टिकने नहीं देता दोस्तों। ख़ास तौर से यदि आपका मुख्य ग्रह बृहस्पति है या मंगल है और आपने उसको मजबूत रखा है, तो इतनी आसानी से आपका घर में ये दोष पनप नहीं सकते। दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा, आपको ज्योतिष में और कोई उपाय करना हो चाहे ना करना हो, आपकी इच्छा, लेकिन यदि आप अपने मुख्य ग्रह के उपाय करते रहते हैं, अपने इष्ट देव के उपाय करते रहते हैं, तो निश्चित मानिएगा आपको बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। समस्या आएंगी भी,
तो वो जल्दी ही चली भी जाएंगी। अब दोस्तों मुख्य ग्रह और इष्ट देव के लिए हम डेफिनेटली एक दूसरा वीडियो बनाएंगे, उस पर हम इष्ट देव की चर्चा करेंगे, लेकिन आज केवल मुख्य ग्रह की। कुंडली का जो पहला घर होता है दोस्तों, प्रथम भाव, उसको लग्न भी बोला जाता है, उस घर को प्रथम भाव बोलते हैं उसको। उस घर का स्वामी आपका मुख्य ग्रह कहलाता है। अब उस घर में प्रथम भाव में कोई भी राशि आपकी हो सकती है, कोई भी राशि, जी हाँ। वहाँ पे आपकी कुंडली आप यदि खोलते हैं, यदि वहाँ पे कोई भी नंबर लिखा है तो आप मान के चलिएगा वो राशि आपका लग्न हो गया और उस राशि का स्वामी आपका मुख्य ग्रह हो गया। अब हम विधिवत रूप से बात करते हैं कि हमें क्या उपाय करके हम अपने मुख्य ग्रह को मजबूत कर सकते हैं, और यदि किसी का कोई ग्रह है तो किस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, साथ ही साथ किसका कौन सा मुख्य ग्रह है। दोस्तों कुंडली खोल लीजिए अपनी अपनी। यदि आपके प्रथम भाव, प्रथम घर में 1 नंबर लिखा है, जी हाँ, 1 नंबर लिखा है, तो आपका मुख्य ग्रह जो है वो मंगल है। जी हाँ, मंगल आपका मुख्य ग्रह है। ऐसे लोगों को तांबा जरूर धारण करना चाहिए। तांबे का कड़ा अपने राइट हैंड में आप पहन सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति अवश्य करना चाहिए। अनंत मूल की जड़ को लाल धागे में बांध के मंगलवार की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के जब सूर्य देवता उगते हैं उसके 1 घंटे आधे घंटे पहले उठ के उसको धारण करना चाहिए। साथ में ओम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस मंत्र का जब आप जाप करें तो लाल रंग पे कंसंट्रेट करके, फोकस करके इस मंत्र का आपको जाप करना है। अब बात करते हैं नंबर 2। यदि नंबर 2 लिखा है दोस्तों तो आपका मुख्य ग्रह हो गया शुक्र। जी हाँ, शुक्र आपका मुख्य ग्रह है। शुक्र बहुत अच्छा मुख्य ग्रह होता है दोस्तों, बहुत अच्छा ग्रह रहता है। यदि आपका शुक्र कहीं ना कहीं मुख्य ग्रह है तो आपको बहुत बढ़िया घर, बहुत बढ़िया वाहन, बहुत बढ़िया पत्नी देने का प्रयास करता है यदि अच्छा है। तो दोस्तों यदि आपका मुख्य ग्रह शुक्र है तो स्फटिक की माला आप पहन सकते हैं, लेकिन बिना कुंडली दिखाए इसको मत पहनिएगा। लेकिन जिनका अच्छा है, अच्छी जगह बैठा है, तो वो स्फटिक की माला पहन सकते हैं। साबूदाना और मखाने ऐसे लोगों को ज़रूर खाना चाहिए। बतासों का ऐसे लोगों को हमेशा दान, मतलब अपने घूमते फिरते रख लें जेब में और दूसरों को बांटते चलें, ऐसा ज़रूर करना चाहिए। ओम सम शुक्राय नमः सफ़ेद रंग में फोकस करके इसका जाप करना चाहिए इनको। और ये जाप उनको जब शाम होती है और रात होने लगती है, दिन ख़त्म हो जाता है, उस समय जो होता है शाम का समय, संध्या काल, उसमें सफ़ेद आसमान का ध्यान करके, सफ़ेद आसमान की तरफ देख के उसका जाप उनको करना चाहिए। बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है ऐसे लोगों को हमेशा 8 वर्ष से छोटी जो कन्याएं हैं उनकी सेवा करते रहना चाहिए। गणेश अथर्वशीष का पाठ ऐसे लोगों को हर शुक्रवार को नियमित रूप से करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं 3 नंबर। यदि आपकी कुंडली में 3 नंबर प्रथम घर में लिखा है तो आपका मुख्य ग्रह कहलाएगा बुध। जी हाँ, अच्छी बुद्धि के स्वामी आप होंगे, अच्छे वक्ता बन सकते हैं। बिजनेस, अकाउंट, कैलकुलेशंस में आप इन फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते हैं। हरे रंग के कपड़े में विधारा की जड़ ऐसे लोगों को धारण कर लेना चाहिए। ओम बुम बुद्धाय नमः हरे रंग में ध्यान करके इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए, या फिर गणेश जी के मंत्र का इनको जाप करना चाहिए, या दुर्गा सप्तशती का पाठ ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए बुद्ध को मजबूत करने के लिए। पूर्व दिशा की ओर मुँह करके ऐसे लोगों को भोजन करना चाहिए, और बहुत जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना चाहिए, आराम से भोजन करना चाहिए। ऐसे लोगों को आंवला का सेवन जरूर करना चाहिए, बहुत फ़ायदा रहता है।
किन्नरों और बकरियों की सेवा ऐसे लोगों को करते रहना चाहिए। गाय को हरा चारा भी देना शुभ होता है। यदि और कुछ आप नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर लें कि विधारा के पेड़ की जड़ ले आएँ, उसको पानी में डाल लें और उस पानी से रात भर रखे रहने दें। दूसरे दिन उस पानी से आप नहा भी सकते हैं, या कोई भी पेड़ की हरी पत्ती का आप यूज़ कर सकते हैं ऐसे। अब बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर यदि किसी का लिखा है तो 4 नंबर मतलब चंद्रमा आपका मुख्य ग्रह है। जी हाँ, प्रथम घर में प्रथम भाव में यदि 4 नंबर लिखा है तो मान के चलिएगा चंद्रमा आपका मुख्य ग्रह कहलाएगा। और चंद्रमा को ठीक करने का सबसे अच्छा उपाय दोस्तों, माँ की सेवा आप जितना करेंगे अपनी माँ की या मातुल्य स्त्रियों की, चंद्रमा उतना खुश होता है। माँ के चरण, वैसे भी माता पिता के चरण स्पर्श करके ही दिन की शुरुआत करना चाहिए हमें, तो माता के चरण अवश्य पढ़ें, उनको पानी ज़रूर दें, डेली सुबह पीने के लिए कोशिश करें। साथ ही साथ चांदी के गिलास में ऐसे लोगों को पानी पीना चाहिए, चांदी अवश्य धारण करना चाहिए, चाहे चांदी चैन के रूप में एक चांदी की चैन पहन लें। ऐसे लोगों को अमावस्या को खीर जरूर देना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। दोस्तों चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम इनको देता है। ऐसे लोगों को इमोशनल बचना चाहिए, बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट किसी से नहीं करना चाहिए, नहीं तो इनको नुकसान झेलना पड़ता है। साथ ही साथ यदि हो सके तो यदि आपके आसपास कहीं पे भी पानी आने का कोई हो, वहाँ पानी का स्रोत हो, कुआं हो, नदी हो या झरना हो, झील हो, तो वहाँ साफ़ सफाई करना चाहिए, वहाँ गंदगी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को नहाते समय पानी जमा नहीं होने देना चाहिए। बाथरूम में अपने घर के सामने पानी का जमाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देता है दोस्तों। ओम चंद्रमसे नमः। चंद्रमा के नीचे बैठ के इस मंत्र का आप जाप करें, बहुत अद्भुत रूप से फ़ायदा होता है। माँ के साथ चंद्रमा के नीचे अवश्य बैठें थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की रोशनी में। साथ ही साथ दोस्तों ओम नमः शिवाय, शिव जी की स्तुति करने से भी चंद्रमा बहुत अच्छे परिणाम देता है, तो इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में, 5 नंबर पहले घर में लिखा है यदि दोस्तों, तो आप मान के चलिएगा आपका मुख्य ग्रह सूर्य देव है। जी हाँ, सूर्य नारायण आपके मुख्य ग्रह हैं। और सूर्य नारायण तो ऐसे पहले देवता हैं जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से सामने देख सकते हैं। ऐसे लोगों को डेली सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य देवता को अर्घ जरूर देना चाहिए और ओम गणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करते करते इनको अर्घ देना चाहिए। साथ ही साथ सुबह सुबह कम से कम हो सके तो 108 बार, और नहीं हो सके तो कम से कम 21 बार गायत्री मंत्र या ओम गणी सूर्याय नमः का जाप सूर्य देवता के सामने खड़े होकर जरूर करना चाहिए। जब सूर्य देवता को आप जल दें, तांबे के लोटे में हमें जल देना है उनको, और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वो जल आपके पैरों पे नहीं गिरना चाहिए, उसके छींटे नीचे एक बकेट बाल्टी रख लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उस जल को दूसरी जगह दे सकते हैं, किसी पेड़ में आप डाल सकते हैं। बेल के पेड़ यदि आसपास हों या कौवे का पेड़ हो तो उसको ज़रूर ऐसे लोगों को जल देना चाहिए, पानी देना चाहिए। साथ ही साथ बेल के पेड़ की जड़ को सफ़ेद या नारंगी रंग के धागे में आप गले में भी धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ पिताजी की सेवा करते रहें, उनका आशीर्वाद देते रहें। सूर्य अद्भुत रूप से मजबूत होता है और कमज़ोरों की मदद के लिए आपको खड़े होना पड़ेगा, तब आपका सूर्य मजबूत होगा। दोस्तों ये जो मुख्य ग्रह हमें मिलता है हमारी कुंडली में, वो ऐसे ही नहीं मिल जाता दोस्तों। पूर्व जन्म के कुछ विशेष कामों के कारण हमें ये ग्रह मिलता है। यदि हमने उस पूर्व जन्म में खराब काम किए होंगे उस ग्रह से संबंधित, तो आप मानिएगा इस जन्म में आपका मुख्य ग्रह आपको खराब मिलेगा। और यदि
हमने उस जन्म में, पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होंगे तो इस जन्म में आपका मुख्य ग्रह जो है आपको वो मजबूत मिलेगा उस ग्रह से संबंधित। सूर्य तो वैसे भी राजा होता है दोस्तों, और राजा यदि किसी का मुख्य ग्रह है तो उसको राजा ही बनाएगा, लेकिन अच्छा राजा जो प्रजा के लिए, दूसरे लोगों के लिए डट के खड़ा होता है, उनके धर्म की और उनकी रक्षा निरंतर करता रहता, बेईमानी नहीं करता है, वरना ये सूर्य बहुत बुरे परिणाम देता है दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं 6 नंबर यदि किसी का लिखा है, 6 नंबर यदि लिखा है तो अगेन फिर से आपका मुख्य ग्रह कहलाएगा बुध। बुध के लिए आपको बता चुका हूँ मैं। 7 नंबर लिखा है तो फिर आपका कहलाएगा शुक्र। 8 नंबर लिखा है तो फिर आपका कहलाएगा मंगल देव। और यदि 9 नंबर लिखा है फिर प्रथम घर में तो आपका मुख्य ग्रह कहलाएगा बृहस्पति। जी हाँ, सब ग्रहों के देव गुरु बृहस्पति आपके मुख्य ग्रह होंगे। और बृहस्पति को सबसे अच्छा तरीका मजबूत रखने का दोस्तों, डेली मंदिर जाएं। जिस भी धर्म के हों आप, डेली अपने धर्म के स्थान पे ज़रूर जाएं। कुछ ना कुछ वहाँ पे, चाहे 1 रुपये हो, 10 रुपये, जितनी आपकी इच्छा हो वहाँ पे दे के आएँ, दान दे के आएँ। और साथ ही साथ आप वहाँ कुछ वर्क भी करके आएँ, सीढ़ियाँ साफ़ कर दी, पानी साफ़ कर दिया, कुछ भी करके ज़रूर आएँ। बहुत फ़ायदा देता है। कम से कम रोज़ नहीं कर सकते, हफ्ते में 1 दिन ही आप कर लें, उससे आपको बहुत फ़ायदा देगा। ओम बम बृहस्पताय नमः या ओम राम ह्रीं गुरोम सः गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करने से गुरुदेव बृहस्पति की कृपा प्राप्त होती है। बुजुर्गों की सेवा ऐसे लोगों को हमेशा करते रहना चाहिए, इससे मुख्य ग्रह मजबूत होता है। या कोई ऐसा बालक हो जिसके एजुकेशन में प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके एजुकेशन के लिए उसको बुक्स वगैरह की व्यवस्थाएं करने से भी बृहस्पति बहुत मजबूत होता है। गौशाला ऐसे लोगों को जाते रहना चाहिए, गाय की सेवा निरंतर करते रहना चाहिए किसी न किसी रूप में। और दोस्तों ऐसे लोगों को अपने घर में हींग का तड़का दाल में ज़रूर लगाना चाहिए। पूरे घर में बृहस्पति अच्छा होता है। साथ ही साथ पितृदोष को भी ख़त्म करने में बहुत मदद करता है दोस्तों। यदि बृहस्पति आपका मजबूत है, शनि राहु केतु पितृदोष आदि आपको परेशान करने की सोच भी नहीं सकते। हल्दी का या केसर का तिलक अपने मस्तक पे और अपने कंठ पे ज़रूर ऐसे लोगों को लगाना चाहिए। विष्णु जी की आराधना से बृहस्पति देव बहुत खुश होते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं दोस्तों। ऐसे लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं या ओम नारायण नमो नमः का जाप भी कर सकते हैं। दोस्तों ज़रूर करिएगा, ये चीज़ें आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब यदि आपकी कुंडली में 10 नंबर प्रथम घर में लिखा है तो आपके मुख्य ग्रह हो गए शनि। जी हाँ, शनिदेव आपके मुख्य ग्रह कहलाएंगे। अब कई लोग, बहुत से लोग दोस्तों डर गए होंगे कि मेरा मुख्य ग्रह शनि, अब वो सोच रहे होंगे 10 नंबर क्यों लिखा, 10 नहीं कुछ और होना चाहिए। दोस्तों सभी ग्रह बहुत शुभ हैं, उनकी प्लेसमेंट डिपेंड करती है कि वो आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हैं और उनसे संबंधित काम हम किस तरीके से अच्छे कर सकते हैं जिससे वो ग्रह मजबूत हों। हम दिन भर 24 घंटे जो काम करते हैं दोस्तों, किसी न किसी ग्रह से संबंधित वो काम रहता है। चाहे हम सुबह उठें, चाहे सोएं, चाहे जगें, चाहे खाना खाएं, चाहे घूमें, गाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, वो किसी न किसी ग्रह से संबंधित काम रहता है। हमेशा हमें उसको अच्छे से करने से हमारे ग्रह मजबूत रहते हैं। इसीलिए दिन भर में आपके ग्रह कई बार अच्छे, कई बार बुरे बैलेंस होते रहते हैं। अब यदि किसी का मुख्य ग्रह शनि है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। शनि बहुत अच्छा मुख्य ग्रह माना गया है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े व्यापारी बिना शनि की मदद से आप नहीं बन सकते। कोल माइंस वाले बड़े बड़े ठेकेदार जो होते हैं, जिनके शराब के ठेके या इस टाइप की, बिना शनि की मदद से आप नहीं बन सकते। फिल्म लाइन में आप बिना शनि की मदद के नहीं जा सकते। राजनीति में आप अच्छा नहीं कर सकते बिना शनि की मदद से। और यदि मुख्य ग्रह किसी का शनि है, अच्छा है, तो बिना उस इंसान की मदद के आप या कोई भी दूसरा व्यक्ति आगे भी नहीं बढ़ सकता। यदि आपका शनि बहुत अच्छा है, उच्च का हो गया है, तो जो आपके कहना चाहिए बॉस होंगे, उनके लिए आप वफादार साबित होंगे और वो बहुत हेल्पफुल होंगे और आपके लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे।
अब किसी का मुख्य ग्रह शनि है दोस्तों, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? ओम सं शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप उन्हें करना चाहिए काले कलर का ध्यान करते हुए दोस्तों। चाहे तो आप शनिदेव के लिए छल्ला भी धारण कर सकते हैं अपनी दूसरी उंगली में, लेकिन वो छल्ला बीच में से खुला हो, ध्यान रखिएगा। शनि देव को खुश करने के लिए दोस्तों सबसे अच्छा जो नीचे तबके के लोग हैं, 4th क्लास, उनकी सेवा करते रहें। शनिवार को कुछ न कुछ ज़रूर गरीब लोगों को दे के आएँ आप, उससे बहुत ही जल्दी शनिदेव खुश होते हैं। कुष्ठ रोगियों की हेल्प करने से, या कोई अपंग है, कोई अनाथ है, उनकी हेल्प करने से शनिदेव बहुत खुश होते हैं दोस्तों। अपने वाहन और अपने जूतों को बहुत अच्छे से रखें, संभाल के रखें, अपने घर की सीढ़ियों को साफ़ सफाई करते रहें, उससे शनिदेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। पीपल के पेड़ में पानी ज़रूर ऐसे लोगों को देना चाहिए। पीपल की कुछ पत्ती लेके आएँ, अपने रात में एक बाल्टी में डाल दें, सुबह उसी पानी से नहा लें, इससे भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं और अच्छे परिणाम देते हैं। तो दोस्तों ये थे पूरे मुख्य ग्रह। इसके बाद यदि 10 नंबर के बाद यदि 11 नंबर लिखा है तो भी आपके मुख्य ग्रह शनि हो गए, और यदि 12 नंबर लिखा है तो आपके मुख्य ग्रह हो गए गुरुदेव, बृहस्पति। तो दोस्तों ये पूरे ग्रहों के विषय में, मुख्य ग्रह के विषय में आज हमने चर्चा की। दोस्तों आप ये करके देखिएगा उपाय। यदि जो भी आपके मुख्य ग्रह हैं, 6 महीने में आपको खुद चेंजेस नज़र आएंगे दोस्तों, और प्रभु की अद्भुत कृपा आपको प्राप्त होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको जो भी वीडियो हैं इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते जा सकें। दोस्तों इस चैनल को बनाने का मेरा उद्देश्य एस्ट्रोलॉजी का एक ही है कि हम अपनी वर्किंग करते हुए भी किस तरीके से अपने ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। आप मेरे पूरे वीडियो में उपाय देख सकते हैं, बहुत छोटे छोटे और घरेलू उपाय मैं बताता हूँ, जो आप कहीं भी रह के कर सकते हैं और उससे आपको फ़ायदा होना तय है दोस्तों। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक पे आप वीडियो सुनना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में मैं इसी प्रकार के वीडियो बना के आपसे ज्योतिष का जो अद्भुत ज्ञान है उसकी कुछ चीज़ें शेयर कर सकूं, जो आप लोगों की लाइफ में हेल्पफुल हों, सहायता प्राप्त आपको दे सकें ऐसी चीज़ें। तो दोस्तों अपने मुख्य ग्रह को करिए मजबूत, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को करिए कम। जय गणेश दोस्तों।